This is AI Cricketer. The future of the game begins now. राजस्थान रॉयल्स एक ऐसी टीम जिसका नाम सुनते ही जहन में आता है टैलेंट और टैलेंट। हर सीजन में ये नए नए स्टार्स ढूंढ कर लाते हैं, पर एक सवाल है जो हर साल की तरह इस साल भी खड़ा है। यही वो लाइन है जो राजस्थान रॉयल्स की पूरी कहानी कह देती है। मतलब टैलेंट की तो कोई कमी नहीं है, पर वो ट्रॉफी वो अब भी दूर है। और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए, अगर इसका जवाब हाँ होता तो रॉयल्स की ट्रॉफी कैबिनेट खाली तो नहीं होती। इसीलिए जो आईपीएल का 2026 वाला ऑक्शन है ना, वो राजस्थान के लिए सिर्फ खिलाड़ियों की खरीदारी नहीं है, बल्कि ये एक करेक्शन फेज है, अपनी गलतियों को सुधारने का मौका। तो आज हम एक्सपर्ट्स के नजरिए से समझेंगे कि रॉयल्स की असली कमजोरियां क्या हैं, ऑक्शन में उन्हें क्या चाहिए और कौन से रोल्स टीम का पूरा गेम बदल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उनकी उस ताकत की जिस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, और फिर हम उस एक कमी पर आएंगे जो सब कुछ बिगाड़ देती है। देखिए, अब बड़े बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि राजस्थान रॉयल्स का जो इंडियन कोर है वो लीग के बेस्ट में से एक है। यशस्वी जायसवाल जैसा विस्फोटक ओपनर, संजू सैमसन जैसा मिडिल ऑर्डर का कप्तान और रियान पराग जैसा फिनिशर, साथ में क्वालिटी स्पिनर्स भी हैं। मतलब कागज पर तो ये एक बहुत ही मजबूत नींव है। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। जैसे ही कोई बड़ा मैच आता है, प्रेशर वाला मुकाबला, यही मजबूत टीम लड़खड़ा जाती है। तो आखिर वो क्या वजह है? चलिए उन 3 बड़ी कमजोरियों को समझते हैं जिन्हें एक्सपर्ट्स बार बार पॉइंट आउट करते हैं। यही वो फासला है जो एक अच्छी टीम और एक चैंपियन टीम के बीच होता है। पहली और शायद सबसे बड़ी कमजोरी है डेथ ओवर्स की गेंदबाजी। मतलब 17 से 20 ओवर के बीच में रन लुटाना इनकी आदत सी बन गई है। यॉर्कर्स में वो कंसिस्टेंसी दिखती ही नहीं। एक अनुभवी डेथ स्पेशलिस्ट की कमी साफ महसूस होती है, और विदेशी तेज गेंदबाजों पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता कई बार टीम को ले डूबी है। एक पूर्व आईपीएल गेंदबाजी कोच ने तो यहां तक कहा है कि आरआर के पास मिडिल ओवर्स में कंट्रोल तो होता है, लेकिन डेथ ओवर्स में उनके पास कोई प्लान ही नहीं होता। और एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि अगर प्लेऑफ्स जीतना है तो एक भरोसेमंद भारतीय डेथ बॉलर तो चाहिए ही चाहिए। दूसरी कमजोरी, मिडिल ऑर्डर में स्टेबिलिटी की कमी। संजू सैमसन के आउट होते ही ऐसा लगता है जैसे मैच को आगे ले जाने वाला कोई है ही नहीं। स्पिनर्स के सामने रन रेट एकदम से नीचे आ जाता है और दबाव में बिखरने का तो इनका पुराना इतिहास रहा है। एक्सपर्ट्स इसे ऐसे समझाते हैं कि आरआर के पास विस्फोटक टैलेंट तो बहुत है, पर उनके पास एक एंकर फिनिशर हाइब्रिड नहीं है। यानी एक ऐसा खिलाड़ी जो पारी को संभाल भी सके और आखिर में तेजी से रन बना के मैच खत्म भी कर सके। और यह है तीसरी कमजोरी जिसका जिक्र बार बार होता है, लीडरशिप बैकअप की कमी। कप्तान संजू सैमसन पर बल्लेबाजी और कप्तानी दोनों का डबल प्रेशर होता है। मैदान पर एक रणनीतिकार की कमी साफ दिखती है, जिसकी वजह से कई बार सही समय पर सही फैसले नहीं हो पाते। एक्सपर्ट्स का तो साफ कहना है कि संजू को सपोर्ट करने के लिए एक शांत क्रिकेटिंग दिमाग की सख्त जरूरत है। टीम को एक और कप्तान नहीं, बल्कि मैदान पर एक स्मार्ट असिस्टेंट चाहिए जो रणनीति बनाने में मदद करे। तो इन सारी कमजोरियों का हल क्या है? जवाब छिपा है ऑक्शन में, और वो भी सही भूमिकाओं को टारगेट करने में, न कि सिर्फ बड़े बड़े नामों के पीछे भागने में। तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये 4 रोल सबसे जरूरी हैं। पहला, एक इंडियन डेथ बॉलर जिसके पास 140 से ऊपर की स्पीड और अच्छे यॉर्कर्स हों। दूसरा, एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जो स्पिन को अच्छे से खेले और मैच फिनिश कर सके। तीसरा, एक विदेशी पेस बॉलिंग ऑलराउंडर जो टीम को जबरदस्त बैलेंस दे। और चौथा, एक टैक्टिकल लीडर जो कप्तान का बोझ हल्का कर सके। एक्सपर्ट साफ साफ कहते हैं कि राजस्थान रॉयल्स को एक फ्लैशी ऑक्शन से ज्यादा एक डिसिप्लिन्ड ऑक्शन की जरूरत है, मतलब स्मार्ट सोच की। यहाँ 2 रास्ते बिल्कुल साफ हैं। एक है स्मार्ट रास्ता, जिसमें आप 3-4 रोल बेस्ड खिलाड़ी खरीदें और अपने इंडियन कोर को और मजबूत करें। और दूसरा है जोखिम भरा रास्ता, जिसमें आप किसी एक बड़े नाम के पीछे सारा पैसा लगा दें। एक्सपर्ट्स की सलाह है कि उन्हें पहले रास्ते पर चलना चाहिए। तो चलिए अब ये देखते हैं कि अगर राजस्थान रॉयल्स इस ऑक्शन में सब कुछ सही कर लेती है तो इसका असर क्या हो सकता है। इस पूरी रणनीति को बस इन 3 कदमों में समझा जा सकता है। अपनी डेथ बॉलिंग को ठीक करो, मिडिल ऑर्डर को स्थिर करो और संजू सैमसन को मैदान पर एक अच्छा रणनीतिक सपोर्ट दो। और एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि अगर रॉयल्स ने ये 3 काम कर लिए तो वो आईपीएल 2026 की टॉप 3 सबसे बैलेंस टीमों में से एक होंगे। सोचिए,
कितना बड़ा बदलाव आ सकता है? बात सीधी सी है। राजस्थान रॉयल्स के पास टैलेंट तो हमेशा से था, अब वक्त है उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने का। आईपीएल ऑक्शन 2026 रॉयल्स के लिए सिर्फ एक ऑक्शन नहीं है, ये उनके चैंपियनशिप माइंडसेट का टेस्ट है। और अगर फैसले सही रहे तो ये पिंक जर्सी सिर्फ स्टाइलिश नहीं बल्कि बहुत खतरनाक भी होगी।